आईआईटी छात्र की रहस्यमयी मौत, सच क्या था? देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, लाखों स्टूडेंट्स का सपना, आईआईटी, जहां हर कदम पर मेहनत, टैलेंट और संघर्ष की कहानी होती है। लेकिन उसी कैंपस के एक कोने में एक दिन मिली एक लाश, और उस लाश के साथ दफन हो गया एक ऐसा सच जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। 15 जनवरी 2023, आईआईटी दिल्ली का हॉस्टल नंबर 9, रात के 2:17 बजे। एक छात्र का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा कई घंटों तक नहीं खुला, न ही कोई रिस्पॉन्स। साथियों ने सिक्योरिटी को बुलाया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अमन गुप्ता, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का 3rd ईयर स्टूडेंट, फर्श पर पड़ा था। पास में एक लैपटॉप और स्क्रीन पर लिखा था, I didn't deserve this। शुरुआती रिपोर्ट ने इसे सुसाइड करार दिया, लेकिन ये सुसाइड नहीं था, ये था एक प्लान्ड मर्डर। अमन कौन था? अमन बिहार के एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का, हर साल टॉपर, ओलंपियाड विनर, करोड़ों का पैकेज उसका सपना था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके बिहेवियर में बदलाव आया था। कम बात करना, डर के साए में रहना और लैपटॉप पर घंटों कुछ गुप्त काम करना। क्लास के दोस्त बताते हैं, उसने कई बार कहा था, कोई मुझे ट्रैक कर रहा है। क्या ये सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर था, या कोई उससे कुछ छुपाने या दबाने की कोशिश कर रहा था? जांच शुरू होती है। पुलिस ने जांच शुरू की। अमन के लैपटॉप में एक इनक्रिप्टेड फोल्डर मिला, पासवर्ड से लॉक। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने उसे खोला तो सब हैरान रह गए। उस फोल्डर में थे 3 नाम, 3 छात्र, 3 वीडियो रिकॉर्डिंग्स और एक बड़ा राज। वीडियो में था एक चीटिंग नेटवर्क, जहां आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स लाखों में एग्जाम पेपर बेचते थे, और इस रैकेट का भांडा अमन ने फोड़ दिया था। उसने सबूत इकट्ठा किए थे और एक मेल भी तैयार किया था एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजने के लिए। लेकिन वो मेल कभी भेजा ही नहीं गया, क्योंकि उससे पहले अमन मर चुका था। हत्या या सुसाइड? अब शक की सुई गई उन 3 छात्रों पर। एक राघव मेहरा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट, जिसका नाम उस वीडियो में था। 2 विवेक भंडारी, प्लेसमेंट सेल में था, एक्सटर्नल कंपनियों से डील करता था। 3 साक्षी मिश्रा, जो अमन की दोस्त थी और उस गुट की इकलौती लड़की। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो सबने एक ही बात कही, अमन मेंटल प्रेशर में था, वो डिप्रेस था। लेकिन अमन का भाई, जो खुद एक वकील है, उसने एफआईआर में दर्ज कराया। मेरे भाई ने मुझसे एक दिन पहले कहा था, अगर कुछ हो गया तो मेरी हार नहीं, किसी की साजिश होगी। अब सवाल था, क्या अमन को मारा गया या उसे मरने के लिए मजबूर किया गया? कुछ हफ्तों बाद एक अनजान ईमेल पुलिस को मिला। उस ईमेल में था अमन की रिकॉर्डिंग का हिस्सा, जहां वो कह रहा था, मैं जानता हूं कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ये वीडियो किसी को मिले तो प्लीज उन्हें एक्सपोज करो। उस ईमेल के जरिए एक गवाह सामने आया, हॉस्टल का एक सफाई कर्मी, जिसने रात में देखा था कि अमन के कमरे में कोई आया था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा उस समय ऑफ था। और उस सफाई कर्मी को कुछ ही दिनों बाद गांव वापस भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इस केस में शामिल लोग सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि संस्थान के कुछ अधिकारी भी थे। आज अमन की मौत को 1 साल हो चुका है। न कोई गिरफ्तारी, न कोई एक्शन। मीडिया में ये खबर कुछ दिनों तक चली, फिर धीरे धीरे गायब हो गई।
लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है, क्या अमन को न्याय मिलेगा, या फिर हर सिस्टम में कुछ ऐसे सच होते हैं जो सिर्फ फोल्डर में बंद रह जाते हैं। IIT जैसे संस्थान में जब टैलेंट और सच्चाई ही खतरे में हो, तो हम किस पर भरोसा करें? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर अमन। मिलते हैं अगली कहानी में।